और कुछ दोस्तों ने पूछा था कि घर के अंदर जैसे हम फिटिंग करते हैं, पीपीआरसी की फिटिंग करते हैं, एक वाशरूम है, 2 है, 4 हैं, जितने भी हैं, क्या उसमें जो लाइन हम टैंकी के अंदर डालते हैं उसकी जो सप्लाई होती है घर के वाशरूमों के लिए या किचन के लिए, वो और जो हमारी जो मोटर लगी होती है उस सब की एक ही सप्लाई कर देंगे, तो क्या ऐसा करना बेहतर है या नहीं? तो बिल्कुल बेहतर है, मुनासिब है। अगर आप एक ही लाइन चलाना चाहें, आप चाहते हैं कि हाँ कभी हमें फ़्रेश पानी, ताज़ा पानी चाहिए, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो टैंकी भी फुल होती रहे, और कभी यूज़ करना चाहें तो एक ही लाइन में, मतलब इन आउट दोनों एक ही में, तो ऐसा कर सकते हैं। बस ये है कि इसमें बार बार मोटर अगर चलेगी तो बिल का थोड़ा सा इशू हो जाएगा। उसके अलावा कोई आपको इशू नहीं है। आप जब भी मोटर चलाएंगे तो आप हर बाथरूम में, वॉशरूम में ताज़ा पानी आपको मुयसर हो जाएगा। बस ये बिल का इशू बनेगा, उसके अलावा कोई इशू नहीं है। और एक दो वीडियो मैंने बनाई थी कि जब आउटसाइड पे पीपीआरसी फिटिंग करते हैं तो सऊदी अरब में एक ब्लैक कलर कोटिंग में पाइप आता है जो ख़ास तौर पे ओपन एरिया के लिए बनाया गया है। आपको पता है पीपीआरसी हम ओपन एरिया में लगाते हैं तो धूप की वजह से वो जल्दी 2-3 साल, 4 साल, 5 साल में ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे एक पाइप निकाला है, कलर कोटिंग उसकी ब्लैक होती है, उसकी पिक्चर मैं आपको दिखा दूंगा। तो कुछ दोस्तों ने पूछा था पाकिस्तान में क्या ये अवेलेबल है या नहीं है, तो अभी तक तो नहीं आया था, हो सकता है जल्द पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो जाए। इसकी फिटिंग भी और ये पाइप भी सऊदी अरब, ओमान वगैरह में तो है शुरू से ही, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक अवेलेबल नहीं था। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह जल्द ही, क्योंकि कोई चीज़ निकलती है तो पाकिस्तान में पहुंच ही जाती है। फ़िलहाल तो नहीं है, इंशाल्लाह जल्द उम्मीद काफ़ी है कि पाकिस्तान में भी ये पहुंच जाएगी। और एक सवाल जो बार बार ज़्यादातर पूछा जा रहा है कि इंग्लिश WC जब लगाते हैं तो पीछे, मतलब ये यहाँ पे हमने इस तरह इंग्लिश WC लगानी है तो उसके पीछे पाइप का फासला कितना ना रखें कि हमारी जो WC है वो पीछे की दीवार के साथ टच हो जाए। तो पाकिस्तान में वैसे तो इसके जो साइज़ हैं पाकिस्तान में या दूसरे किसी भी कंट्री में, इसके साइज़ मुख्तलिफ आते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान में जो चल रहा है वो जो पाइप का होल साइज़ होता है, जैसे मिसाल के तौर पे ये हमने पी टैप या एल्बो हमने लगानी है, तो दीवार से इसका जो सेंटर है, ये आप दीवार से इसका पाइप का जो पी टैप है या एल्बो है, क्योंकि ज़्यादातर एल्बो ही लगाई जाती है, तो इसका सेंटर जो है ना दीवार से आपने 8 से 9 इंच रख दें तो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में जो WC चलती है, इंग्लिश WC, उसके जो साइज़ है, इस पाइप का सेंटर है, दीवार से 5 से 6 इंच आता है। तो इसी तरह आप 8 से 9 इंच रखेंगे तो जब टाइल वगैरह लगेगी तो आपको उतना साइज़ ही बच जाएगा। और अगर बिलफर्ज आपने 1-2 इंच आगे या पीछे कर दिया है तो उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह मेरी एक वीडियो है WC, इंग्लिश WC लगाने का जो मुकम्मल तरीका है, उसके नीचे जो एक जॉइंट आता है वो 3 से 4 इंच का गैप जो है ना, उसके मुख्तलिफ साइज़ आते हैं। मुख्तलिफ साइज़ के 2-3 सेंटी से लेके 10 सेंटी, 15 सेंटी तक आते हैं। अगर एडजस्टमेंट हो तो वो एडजस्टमेंट जॉइंट ही कहलाता है, वो इंग्लिश WC के लिए ही बनाया गया है। तो वो आप लगा के जो WC को आप एडजस्ट कर सकते हैं, दीवार के साथ कर सकते हैं कि दीवार के साथ हो तो उसको एडजस्ट करके थोड़ा सा आप उसको आगे भी कर सकते हैं। मज़ीद जो इंग्लिश WC लगाने के जो तरीके है उसमें पूरी डिटेल मैंने बताई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप देखें, इंशाल्लाह उससे काफ़ी आपको बेहतरी मिलेगी। और एक जो सवाल है, कुछ दोस्तों ने पूछा था कि सेवरेज और जो वाश बेसन का पाइप है वो सेप्टिक टैंक के अंदर डाल सकते हैं, उससे कुछ मसला, कोई मसला नहीं होना। सेप्टिक टैंक बना ही इसीलिए होता है कि आप जो सेवरेज है उसके अंदर आप डाल सकें, ठीक है ना, उससे कोई इशू नहीं है। बस ये है कि वाश बेसन का जो पाइप है सीधा आप सेप्टिक टैंक में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो अगर सीधा डालेंगे तो फिर वो स्मेल करेगा। उसके अंदर आपको अगर करना भी है, वाश बेसन का जो पाइप है वो हमेशा किसी पी ट्रैप के अंदर डालना चाहिए। सीधा आप जो है ना सेप्टिक टैंक में अंदर नहीं डालेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो वो फिर स्मेल करेगा। अगर आपके पास दूसरा कोई हल नहीं है या आपके पास पी टैप वगैरह नहीं है तो आप फिर भी उसको डालना चाहते हैं उसके अंदर, तो फिर आपने ये करना है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारा 2 इंच का पाइप है, यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पे वाश बेसन लगाना है और इसका जो पाइप है यहाँ पे एल्बो लगा के आएंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 45 डिग्री के एल्बो का इस्तेमाल करना है। इधर इस तरह 1-2 और फिर उसके बाद में ये तीसरी, ये चौथी, इस तरह करके ये ऐसे यू शेप बनानी है ताकि जो पानी है इस जगह पे रुकना चाहिए। इस तरह अगर पानी रुकेगा, फिर आपने आगे जाके सेप्टिक टैंक के अंदर डाल भी दिया है तो इस जगह पे पानी होगा तो पानी जो है ना स्मेल को इधर से क्रॉस नहीं होने देगा। तो इस तरह करके आप 4 एल्बो का यूज़ करेंगे 45 डिग्री का। इसी एंगल से आपने जब बना देना है तो आपकी जो स्मेल है वो बैक नहीं जाएगी।
तो इस तरह करके आप जो है ना वो सप्लाई टैंक के अंदर आप जो है वो डाल सकते हैं। दोस्तों ने पूछा था कि PN16 PPRC जो फिटिंग आती है उसमें एक आती है PN16, एक आती है PN20, तो कौन सी लगानी बेहतर है और इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है, जो PN16 होती है उसकी जो पाइप है, उसकी जो फिटिंग है वो थोड़ी सी बारीक हो जाती है, और जो PN20 है उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी मोटी होती है। इसी हिसाब से जो PN16 है उसकी जो पाइप की लेंथ होती है 25 mm की पाइप की लेंथ होती है, 900 ग्राम, तकरीबन 900 ग्राम के लगभग होती है। और जो PN20 होता है उसकी थिकनेस मोटी है, उसका वज़न ज़्यादा होता है, वो तकरीबन 1 किलो के बराबर आ जाती है। तो इसी तरह बाकी जो 32-40 की जो फिटिंग है वो भी फिटिंग पाइप सारा इसी तरह ही है। तो हमेशा कोशिश करें PN20 ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी इसकी जो मटेरियल है, मटेरियल में कोई फ़र्क नहीं होता, मटेरियल दोनों का जिस कंपनी का भी ले रहे हो, मिसाल के तौर पे आपने पॉपुलर का लेना है, मास्टर का लेना है, आदमजी, पाकिस्तान में तकरीबन यही ब्रांड चलते हैं, तो इनमें से किसी का भी आप लेंगे, PN16 लेंगे, PN20 लेंगे, इसका मटेरियल सेम होता है, बस क्या है इसकी जो थिकनेस है उसमें फ़र्क आ जाता है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं होता। करते मज़ीद आपके अगर जहन में कोई कमेंट्स वगैरह हो, कुछ सवाल हो, तो इंशाल्लाह आप कमेंट्स कर दिया करें। जैसे ही मेरे पास टाइम बचेगा मैं इंशाल्लाह वो कमेंट्स का जवाब जो है ना बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये थे कुछ सवाल जो दोस्तों ने पूछे हुए थे, उसके जवाब हैं। मज़ीद कुछ ऐसे कोई कमेंट्स करते हैं, ऐसा कोई सवाल पूछते हैं जो मैं इसी हिसाब से अगर जवाब ना दे सका, उसके लिए अगर वीडियो भी बनानी पड़ी तो इसी तरह ही मैं वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।